ओम शांति। आज 12 अगस्त 2022 है और आज के साकार महावाक्यों में बाबा ने हमें जीते जी मरने के लिए कहा है। जीते जी मरने का पुरुषार्थ करना है, तभी अंत में सजाओं से हम मुक्त हो सकेंगे। तो जीते जी मरना ये किसको कहते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, आइए सुनते हैं बाबा के अव्यक्त इशारों से। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। तो आज बाबा ने हमें हमारे वर्तमान को, हमारी क्या पहचान है वर्तमान में, वो हमें स्मृति में दिलाई है। वर्तमान हम संगम युगी हैं, कलयुग वो पास्ट हो गया। वर्तमान हम ब्राह्मण हैं, शूद्रों की जीवन वो पास्ट हो गई। वर्तमान हम धनी के बने हैं, हम निधन के थे, वो जीवन हमारा पास्ट हो गया। अभी हमें गोद मिल गई अपने अनादि अविनाशी पिता की। वर्तमान में हम पवित्र बनते जा रहे हैं। अपवित्रता चाहे वो मन की हो, चाहे वो तन की हो, चाहे वो स्वभाव संस्कारों की हो, चाहे वो कर्म की हो, वाणी की हो, वो सब कुछ पास्ट की बात हो गई। अभी हमें पवित्रता का भी ज्ञान मिला है कि पवित्रता होती क्या है, कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। किसी भी चीज़ के प्रभाव में आ जाना ये भी अपवित्रता है, तो अपने पुराने जीवन के प्रभाव में आना ये भी अपवित्रता है। जब जब हम वर्तमान को भूल जाते हैं, उससे विस्मृत हो जाते हैं, तो हमारे जो पास्ट की स्मृतियां हैं वो जागृत होने लग जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने इस समय पे किसी कार्य में बहुत बिजी हो और उसको कोई और काम करना है, वो भी उसको भूल जाता है। किसी ने उसको कभी कुछ कहा था करने के लिए, वो भी वो भूल जाता है। ऐसे ही जब हम अपने मन और बुद्धि को अपने इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में, पवित्र जीवन में बाबा की स्मृति, अपने स्वरूप की, जो बाबा ने आज कहा निजी और ओरिजिनल स्वरूप है, उसकी स्मृति, वरदानी स्वरूप कि मुझे बाबा से किन किन वरदानों की प्राप्तियां हुई हैं और मुझे अपने वरदानी स्वरूप से किन किन को क्या क्या प्राप्तियां करानी है, ये दोनों ही लिस्ट बहुत लंबी है। अगर इस वर्तमान में हम अपने इस स्वरूप को, इस लिस्ट को याद रखें, अपने कर्म को, कर्तव्य को याद रखें, तो पुरानी कोई भी स्मृति हमें आ नहीं सकती और हम अपवित्रता और विस्मृति के इस चक्र से हमेशा के लिए छूट सकते हैं। ओम शांति।